हेलो क्लास 9 के बच्चों को गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने लास्ट वीडियो देखी होंगी प्यारे बच्चों, मोशन चैप्टर चल रहा है और मोशन चैप्टर का एक लास्ट पार्ट थ्योरी का फिर से हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और आपका फिजिक्स का प्यारे बच्चों मोशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आपने पीछे देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। पहला आपके डेरिवेशन का पहला है पॉइंट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसलिए बहुत ध्यान समझना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए नोट कॉपी वगैरह निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए समझने के लिए। ठीक है, और आप सभी वीडियो जैसे लगातार देखते आए हैं वैसे देखते जाइएगा अच्छे से और पढ़ते जाइएगा और अच्छे नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, नोट्स हम लोग क्लास में बना लेते हैं तो टेंशन वाली बात है नहीं। तो हमारा टॉपिक क्या है पहले बच्चों आप आज का? तो आज का टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें क्या करना है? डिराइव करना है भाई। ठीक है, एक्सप्रेशन तैयार करना है बेटा, फॉर्मूला तैयार करना है। ठीक है, यानी इनके फॉर्मूले किस तरह से बनाए जाते हैं ये हमें सीखना है। और आज दो मेथड सीखेंगे हम। कौन कौन से मेथड से? एक तो सिंपल मेथड सीखेंगे और एक आपका ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। और आज ये आपका चैप्टर मोशन वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, कोई बॉडी है, एनी बॉडी, और कोई भी एक बॉडी ए प्लेस पर है। कोई भी बॉडी है जो पॉइंट ए पर है और पॉइंट ए से अगर चलना प्रारंभ करती है, चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, और जब चलेगी तो आपको ध्यान रखना है किस तरह से ये काउंट करेगा। तो मान लेते हैं जब कोई बॉडी चलना प्रारंभ करती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी यू होता है। जब चलना स्टार्ट करेगी बेटा तो क्या होगा? इसका इनिशियल वेलोसिटी यू होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, जैसे आप किसी भी पॉइंट से, जो आपका रेस्ट पॉइंट है, जहाँ से आप चलना प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जब थोड़ा चलने लग जाते हैं तो वहाँ पे उस वेलोसिटी को आप क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी आप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। अब बेटा यहाँ से चल के मान लो ए से चल कर आप बी पर आए, बी पॉइंट पे आ गए। ठीक है, और जब आप ए से चल के बी पॉइंट पे आए तो आपने क्या किया? डिस्टेंस ट्रेवल किया। एस फॉर क्या है बेटा? डिस्टेंस है। ठीक है, और बीच में क्या मिला आपको? फाइनल वेलोसिटी मिली। अब यहाँ पे क्या होगी? इसकी वेलोसिटी को बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब जब भी आपने चलना स्टार्ट किया होगा इनिशियल पॉइंट ए से, ठीक है, तो टाइम भी लगाया होगा। टाइम मान लेते हैं टी। ठीक है, तो जब भी टाइम स्टार्ट किया होगा 7 AM, जब भी आपने जो भी टाइम स्टार्ट किया हो, ठीक है, तो एनी बॉडी, अब लिखना प्रारंभ करते हैं। डायग्राम बन गया, अब लिखना शुरू करिए बेटा, कॉपी निकाल लीजिएगा। एनी बॉडी, ठीक है, स्टार्ट मोशन फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से कोई बॉडी जो है बेटा क्या करती है? मोशन करना स्टार्ट करती है। किसके साथ? विद इनिशियल वेलोसिटी। विद इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, विद टाइम टी। टाइम जब टी के साथ हो। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय बाद हम देखते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी हो जाती है। आफ्टर सम टाइम्स द बॉडी कवर आर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बेटा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एस विद फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, एट अ टाइम। ठीक है, जो भी वहाँ पे टाइम हो रहा होगा उस टाइम पे। अब जब कोई भी बॉडी बेटा, आपको समझना है, कोई बॉडी अगर u से, ए पॉइंट से इनिशियल वेलोसिटी u से चलना प्रारंभ करती है, स्टार्ट करती है और b पॉइंट पहुँचती है, तो बीच में क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आएगा। यानी जब u से b में पहुँचता है तो एक और क्वांटिटी आती है यहाँ पर, एक्सीलरेशन। क्या आता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ से आपको यही समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है बेटा? कि जैसे ही वेलोसिटी में बदलाव हुआ, इनिशियल से फाइनल हुआ, और जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है
तो हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या आता है, एक्सीलरेशन। और यहीं से हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ बातें हमें ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है बेटा, कुछ बातें। चलिए, वी हैव टू प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन। डायग्राम आपने बना लिया होगा, आप समझिएगा। ठीक है, अब हम बेटा 3 इक्वेशन प्रूव करनी है। सबसे पहला क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल होता है u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होता है s इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन होता है बेटा b स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर 2as। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे कुछ खास बातें समझनी है, आपको इंडिकेशन समझ लेने हैं कि किसको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया, एक बार फिर से बताते हैं और फिर सबको प्रूव करते हैं। ठीक है, यानी v इक्वल क्या होता है बेटा, v इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी। जब भी आपको b दिखाई दे तो फाइनल वेलोसिटी, या v को स्पीड से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइनल स्पीड से। ठीक है, u क्या होता है, इनिशियल होता है बेटा, u इनिशियल वेलोसिटी होता है। ठीक है, या इनिशियल स्पीड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ए का मतलब ए को हम एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, अच्छे समझना। और टी का तो आपको पता ही है कि टाइम इंटरवल से मतलब होता है, टाइम इंटरवल से मतलब होता है टी का। ठीक है, और एस का मतलब या तो डिस्टेंस होगा, ठीक है बेटा, या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा। दोनों को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी, टाइम पर आपको पता ही रहता है। देखो 5 सिंबल यहाँ पर हैं, v को फाइनल, u को इनिशियल, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं, v को फाइनल वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं, a को एक्सेलरेशन, s को डिस्प्लेसमेंट, t को टाइम। ठीक है, अब करते हैं पहला इक्वेशन। ठीक है, अब फिर वापस आते हैं जहाँ आपने थ्योरी देखी, उसके बाद हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट जब a से b पॉइंट पर जाता है तो उसमें रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होती है, लगातार स्पीड चेंज कर रहा है। जैसे आप बाइक चला रहे हो, लगातार आप स्पीड चेंज कर रहे हो 10, 20, 30, 40, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले इक्वेशन हम लोग प्रूव करेंगे, वी हैव, ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी के रेट में चेंज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज को कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल को माइनस कर देते हैं, फाइनल वेलोसिटी या स्पीड में से इनिशियल को हम माइनस कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बेटे, डिवाइड बाय टाइम टी हो गया। ठीक, तो ए इक्वल हुआ v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b माइनस यू इक्वल कितना हो गया, ए टी हो गया। अब v इक्वल क्या हुआ, माइनस का u बेटे किस में जाएगा, प्लस का u जाएगा। ये पहले से प्लस का ही था, देखो इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, इसका देखो ऐसे क्रॉस लगाया, b माइनस यू आया, ये इधर गया, ऐसे आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हैं, माइनस यू किस में आ गई है, आपका प्लस में आ गया। ठीक है, तो ये हुई पहली इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मोशन आपने प्रूव कर लिया, v इक्वल यू प्लस ए टी, याद रखना है। सिंपल मेथड से हम लोग एक्सेलरेशन से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड में। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने स्टार्टिंग में कराया आपको। जब कोई बॉडी जो है बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है तो क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ वहाँ पर नोटिस किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब बहुत अच्छे देखिएगा, सेकंड इक्वेशन हम लोगों को प्रूव करनी है, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या कि जब डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है, ए टू बी, ए से बी तक जब डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, या सेकंड मान लेते हैं। चलिए, तो एक डिस्टेंस ट्रेवल, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। सेकंड इक्वेशन प्रूव करने के लिए या फिर थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए यहीं से प्रूव करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम के लिए होता है। या फिर हमने पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये भी आपका होता है, तो वहीं से हमने निकाला है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला क्या हो बताइए, एस, डिस्टेंस को ऐसे दिखा सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, आपने याद किया होगा, मैंने लिखाया भी है, पीछे वीडियो में देख लेना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, दो फॉर्म में लिखाए थे, डिवाइड बाई 2, और टाइम का आपका टाइम यहाँ है। अब देखो कैसे करेंगे, एस इक्वल इनिशियल को बेटा यू बोलते हैं, फाइनल को बी बोलते हैं और टाइम को टी बोलते हैं, डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब समझिए कैसे करेंगे। अब हम एक बात जानते हैं कि टी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल यू प्लस ए टी था, ठीक है, यही था। या फिर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से आप जानते हो v माइनस यू, ठीक है, डिवाइड बाई टी, तो टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, टी इक्वल बी माइनस यू डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन से आप क्या निकाल सकते हो, v माइनस यू डिवाइड बाई ए आप निकाल सकते हो, इसकी जगह आप रख सकते हो तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम ये थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं। अब क्या करना है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन b इक्वल यू प्लस ए टी रख देते हैं, ठीक है, ओनली v की जगह, ठीक है, तो देखो क्या बनता है। हमें कुछ नहीं करना, पहले हमें ये लिखना है, फिर v की जगह आपको एक बार ये रखना है, इक्वेशन फर्स्ट रखनी है। तो v की जगह हमने रखा u प्लस ए टी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, और ये रखा t, क्या रखा हमने, सिंपल b की जगह u प्लस ए टी यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे आ गया t, डिवाइड बाई 2 चली जाए। ठीक है, देखो u और u कितना हो गया, 2u हो गया, ये कितना हो गया बेटा, at हो गया, और डिवाइड बाई 2 हो गया, और यहाँ पे at चल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, s इक्वल, देखो 2 यहाँ डिवाइड में है, इधर आ जाएगा 2s, और नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 2u का t से मल्टीप्लाई करो, 2u और t हो जाएगा, at का मल्टीप्लाई t से करते हैं कितना होगा, at स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, s इक्वल, अब 2 को 2ut डिवाइड में 2 ले लीजिए, 2 को इसके डिवाइड में ले लीजिए, at स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इससे कैंसिल हो गया। s इक्वल क्या हुआ, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार हो गई। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए, फिर समझाता हूँ एक बार। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, या फिर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहीं से निकाल लिया हमने। ठीक है, ध्यान समझिए। तो हमने डिस्टेंस ट्रैवल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी डिवाइड बाई 2, और टाइम का होता है t। फर्स्ट इक्वेशन मोशन कहती है कि v इक्वल क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, और u प्लस ए टी को आप v की जगह पुट कर देते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है कैलकुलेशन लेकर के। यहीं से मैंने बताया कि थर्ड इक्वेशन मोशन भी यहीं से बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी ने। चलिए यहाँ से आप साफ कर देते हैं, फिर से इक्वेशन नंबर थर्ड बनाते हैं बेटा, है ना, देखिएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी, लिखेंगे सब कुछ वही थर्ड इक्वेशन में, बस पुट कर देंगे टी की जगह। एक्सेलरेशन से हमने क्या निकाला, b माइनस यू अपॉन टी होता है, टी का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा, जो यहाँ पे पुट कर देंगे टी की वैल्यू। ठीक है, तो s इक्वल क्या हुआ, u प्लस बी और डिवाइड बाई 2 आ रहा है बेटा, और टी की वैल्यू b माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू डिवाइड बाई ए। अब देखिए s 2 और a, ठीक है, s इक्वल क्या हुआ, देखो a माइनस बी फॉर्मूला है और a प्लस बी फॉर्मूला है, तो क्या हुआ बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या हुआ 2 और a, बताइए। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 2as हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस वाले u को बेस तो बन गया, कहीं कहीं आपने ये देखा होगा कि थर्ड इक्वेशन मोशन को बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे आ गया। थोड़ा सा माइनस वाले को इधर ले आए, यू स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा इधर ले पे, ठीक है, और ये बी स्क्वायर बचा, थोड़ा सीधा लिख दीजिए इसको, बी स्क्वायर इक्वल क्या हुआ, यू स्क्वायर प्लस के 2as, तो आपका थर्ड इक्वेशन भी आपकी ये प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा, किस मेथड से देखा बेटे, सिंपल मेथड से हमने देखा। आपको अच्छे से कई बार देखना है और समझना है किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है बेटा, हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाए, आपको आना भी चाहिए, एनसीईआरटी के सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किससे करते हैं, ग्राफिकल मेथड से करते हैं, और आपका चैप्टर जो है
फिनिश कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट में फॉर्मूला भी जान लेंगे और फॉर्मूला हम सब लिखा देंगे आपको, फिर आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट इसमें बन सकता है। ठीक है, आप किससे देख रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से बेटा, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें डायग्राम है बेटा। क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इसमें डायग्राम है। चलिए ग्राफिकल के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ हम ले लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ हमने लिया। ये आपका टाइम है, यहाँ से यहाँ तक टाइम को शो कर रहा है, और ये आपका पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक है, वही है 0, और ये आपका एक्स एक्सेस होता है, और ये आपका जनरली वाई एक्सेस होता है। एक आइडियल सिचुएशन हमने मानी। ठीक है बेटा, चलो कोई भी ऑब्जेक्ट ऑरिजिन चलना स्टार्ट करता है, और जब चलना स्टार्ट करता है तो कुछ पॉइंट पे जाके उसका इनिशियल वेलोसिटी आपका हो जाता है u। ठीक, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, रुकने से पहले उसकी क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी पूरी हो जाती है। ठीक है, अच्छा सीधे चलेगा तो वेलोसिटी होगी, कभी रेट में चेंज होगा नहीं, और रेट में चेंज करने के लिए थोड़ा उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ रेट ऑफ चेंज इन एसेलरेशन। यहाँ पे एसेलरेशन आ गया। जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो इसको क्या बोलते हैं, एसेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर इसको मिलाया, टाइम के साथ मिलाया, ठीक है, टाइम के साथ मिलाया, तो ये आपका डायग्राम बनता है अच्छे से। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक, अब इसे पॉइंट डालो, O है, A है, B है, ठीक है, और ये C है, और इसको मिलाया तो ये आपका D हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं, यानी ग्राफ आपका तैयार हुआ। ठीक, अब समझिए एक आइडियल सिचुएशन, यहाँ से 0 से लेकर C तक हम टाइम मान सकते हैं। ये U हो गया, तो ये भी आपका U हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में, क्योंकि रेक्टेंगल बनना है ना बेटा, और जब रेक्टेंगल बनता है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होती हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ये क्या है, बदलाव है, तो बदलाव क्या होता है एक्सेलरेशन का, b माइनस यू होता है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी b माइनस यू, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये तो बना ग्राफ। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा बेटा, जितने टाइप के नोट्स बनते हैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ठीक है, लगभग उस जैसा ही हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ताकि आपके सामने ही डायग्राम बने, क्योंकि डायग्राम फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, डायग्राम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पहला सीखते हैं। ठीक है, पहला है, कोई भी बॉडी अगर ऑरिजिन से स्टार्ट होती है, ए बॉडी, ठीक है, मूव्स फ्रॉम ऑरिजिन ओ। ठीक है, जब ऑरिजिन ओ से स्टार्ट होती है, and rate of change in acceleration, and after sometimes the acceleration will be क्या होगा, acceleration, पहला acceleration से प्रूव करेंगे बेटा, है ना। acceleration कुल होता है आपका rate of change in velocity, वेलोसिटी का बदलाव हुआ बेटा b से d तक, और with respect to time, टाइम कितना था आपका a d, ये बस रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है a d। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को a से, b माइनस डी को आप b माइनस यू से, देखो वी डी की वैल्यू कितनी है, आपने क्या निकाली, v माइनस यू निकाली, ए डी, अगर ये t है तो ये भी आपका t होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल बनता है, और रेक्टेंगल इन फ्रंट ऑफ साइड क्या होती है, इक्वल ही होती हैं, तो यहाँ पे आपका t आ गया। अब क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो v माइनस यू इक्वल कितना हो गया बेटा, ए टी हो गया, और v इक्वल आया आपका u प्लस ए टी आपका आ गया। इससे हो जाता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है प्रूव हो जाती है ग्राफ की। इस तरह से आप पूरा कर सकते हो। ये भी लिख सकते हो, कंसिडर हमने क्या लिया, एक पोजीशन टाइम ग्राफ लिया। ठीक है, आपसे वो पूछता है तो आप क्या बताओगे बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ हमने लिया है, और पोजीशन टाइम ग्राफ से हम इक्वेशन मोशन को प्रूव कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, जब भी एक्सेलरेशन आता है तो हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और वेलोसिटी आती है तो यूज़ करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है, सेकेंड से दो प्रकार से ओपन करेंगे और देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब सेकेंड प्रूव करना अच्छे से। सेकेंड में हमें देखना है कि पार्टी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, कितनी की है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, एस इक्वल। ठीक, देख लेते हैं, ओ से लेके ए तक गया, ए से लेके बी तक गया, बी से लेके डी तक गया, और डी से लेके सी, और फिर वापस ओ। ठीक है, जब ऐसा दिखा तो दो चीज़ हमें यहाँ पे दिखी। क्या क्या दिखा डिस्टेंस ट्रेवल में, सबसे पहले दिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ
रेक्टेंगल दिख रहा है बेटा, रेक्टेंगल कौन सा है, ओ ए डी सी और ओ, प्लस क्या दिख रहा है दूसरा, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और डी, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ आप कितना हो गया ओ सी, ब्रेथ कितना हो गया आपका ए ओ, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है राइटिंग ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका कितना है बेटा ए डी, हाइट कितना है आपका बी डी, ठीक है। एरिया ऑफ, क्योंकि ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और आपने याद कर रखा है राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट आपका होता है, ठीक है बेटा, इतना याद रहेगा। अब इसके सिंबल रख दीजिए, ओ सी की वैल्यू कितनी है, देखिए ओ सी की वैल्यू टी है तो टी पुट कर दिया हमने, ए ओ की वैल्यू देखो, ए से लेके होता कितना है या ओ से लेके कितना है, यू है, यू कर दिया मल्टीप्लाई में 1/2, ए डी की वैल्यू देखो टी है और बी डी की वैल्यू आपके पास बी माइनस यू है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो आ गया आपके पास यू टी 1/2 वी माइनस यू, और ये आपका आ गया कितना आया, टी आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से v इक्वल यू प्लस ए टी होता है, तो v माइनस यू इक्वल क्या बचा, ये बचा। अगर u को बेटा मैं ट्रांसफर ले आऊँगा तो ए टी बचेगा, b माइनस यू की वैल्यू ए टी यहाँ पुट कर दीजिए इस b माइनस यू की जगह, s इक्वल क्या हुआ यू टी प्लस 1/2, इसकी वैल्यू ए टी थी और ये टी मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर हो गया टी इंटू टी, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड हमने प्रूव की ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं आगे और समझते हैं पूरा कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड जो यहीं से प्रूव होगी बेटा, है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड। चलिए इक्वेशन नंबर थर्ड देखते हैं और समझते हैं बात को, इक्वेशन नंबर थर्ड को, थर्ड वाली है। इक्वेशन थर्ड में भी क्या होगा, डिस्टेंस टेबल कितना कर रहा है, टोटल डिस्टेंस टेबल जो कर रहा है आपका पार्टिकल ओ ए बी डी सी और ओ, ठीक है, यहाँ तक कर रहा है। और इसमें आपको एक और चीज़ दिख रही है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये आपको दिख रहा है, ठीक है। जब कोई भी पार्टिकल ओ से चलना प्रारंभ करता है और पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो आपको ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है बेटा, ट्रेपेजियम, ऐसा कुछ ट्रेपेजियम आपको ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से ओ, ठीक है, ए है आपका, बी है और ये यहाँ पे आपका डी है और सी है और ऐसा कुछ दिख रहा है। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये इसका एरिया होता है, ठीक है। तो एरिया निकाल लेंगे 1/2 क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, ठीक है, और इनटू हाइट होता है, क्या होता है बेटा, हाइट होता है, ठीक। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या है, इसकी पैरेलल साइड कौन सी है, ए ओ है और बी सी है, ए ओ है और बी सी है पैरेलल साइड बेटा, ये हो गई पैरेलल और ये हो गई, यहाँ से दिख रहा है ए ओ या ओ ए और ये बी सी पूरी साइड, ठीक है। और हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से दिख रही है आपको ए डी हाइट है, ठीक है, यहाँ भी दिख रही है आपको ए डी हाइट जिसको टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनकी वैल्यू डाल दीजिए 1/2, ए ओ की वैल्यू कितनी है बेटा, यू है, बी सी की वैल्यू कितनी है, वी है, ए डी की वैल्यू कितनी है आप बताइए, टी है, ठीक है। ए से देखो ये यू पूरा बेटा वी है ये रहा, और यहाँ से यहाँ तक टी है, ये भी टी है और ये भी टी है, ठीक। हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है तो टी की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा हम, ठीक है। एक्सेलरेशन से हम जानते हैं बी माइनस यू डिवाइड बाई टी और टी की वैल्यू आती है बी माइनस यू डिवाइड बाई ए, ठीक है। एक्सेलरेशन से हमने क्या निकाल लिया, टी निकाल लिया, पुट कर दिया 1/2 यू प्लस बी और टी की वैल्यू है बी माइनस यू डिवाइड बाई ए, ठीक है। यहाँ तक एस इक्वल क्या हुआ 1/2 ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। फाइनली हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या जाना, मैं इसको हटा दें, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 2s इधर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये क्या था बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as, ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ और वी स्क्वायर इक्वल हुआ, ये प्लस में ट्रांसफर कर देंगे बेटा, तो ये कंडीशन आपकी बनी, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर 2as, ठीक है, अच्छे से याद रहेगा आपको। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है प्यारे बच्चों, अच्छे से देखती रहिए, ठीक है। सारी वीडियो देखिएगा अच्छे से, 3-4 वीडियो हमने इसको बनाई, 3-4 पार्ट में बनाई क्योंकि एक पार्ट काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आराम से समझिए फुल चैप्टर को। तो यहाँ पे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन देखी, बहुत अच्छे से समझी,
अगला हम लोग बनाएंगे फॉर्मूले को कैसे समझ सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, थोड़ा सा बताते हैं, और उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंचेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल पर, तो वो भी सीखेंगे हम। ठीक है बेटे, ओके प्यारे बच्चों, अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।